जनता की अदालत खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार और आप देख रहे हैं पाठक नेटवर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ गया है। किसी भी समय आचार संहिता लागू हो सकता है। ऐसे में सभी दलों में टिकट की दावेदारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा सीट से कौन कौन उम्मीदवार अपना अपना दावा अपने अपने दलों से करते हैं और टिकट नहीं मिलने की स्थिति में उनकी रणनीति क्या होगी, देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू के वर्तमान विधायक सह मंत्री शैलेश कुमार पिछले 15 वर्षों से कई उतार चढ़ाव के बावजूद भी जमालपुर विधानसभा सीट इनके खाते में आता रहा है। ऐसे में उनके समर्थकों का मानना है कि जीत पक्की है। वहीं बात करें जदयू के पुराने कार्यकर्ता प्रोफेसर राजीव नयन की, वो भी अपना मन बना चुके हैं और लगातार क्षेत्र की जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और इस वक्त जमालपुर विधानसभा से लगभग 3 दशकों से अपने राजनीतिक भूमिका निभाने वाले एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल यूनाइटेड से लगातार जमालपुर में आवाज़ को स्वरमुखर कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्रोफेसर राजीव नयन जी के पास। वो इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं और उम्मीदवारी में क्या वो उनसे हम प्रदेश स्तर के नेताओं से क्या बात हुई है, ये इस वक्त हम कुछ जानते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र में जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जमालपुर शहरी क्षेत्र में हमारा लाखों वोटर है और दुर्भाग्य है कि जो हमारा वोटर नहीं है वो लगातार मेरा एमएलए और मंत्री हो रहा है। और जमालपुर शहरी क्षेत्र का मूलभूत समस्या और धरहरा की समस्या को मतलब आप चल के देखिएगा तो ना यहाँ सड़क बनी है, ना किसान हित की कोई रक्षा हुई है, ना बिजली की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, ना किसी प्रकार का फैक्ट्री लगी है। आरवी उच्च विद्यालय पुल आधा रेलवे पुल के इस पार का धरोहर कहलाता था समूचे मुंगेर जिला में। दूसरा पुल के उस पार जिसको आशिकपुर का वो पीडी उच्च विद्यालय धरोहर कहलाता था उस क्षेत्र का। आज आप जाके देख सकते हैं कि आरवी उच्च विद्यालय अपने दयनीय स्थिति में रो रहा है और पीडी उच्च विद्यालय अपने दयनीय स्थिति में रो रहा है। एक भी मूलभूत समस्या का समाधान, भले ये मंत्री हो गए, इनका रोड बनता है 3 महीने में रोड टूट जाता है और मुख्यमंत्री का सपना है कि सुंदर बिहार हो, स्वस्थ बिहार हो, सुरक्षित बिहार हो, और ये कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उस सपना के मनोनुकूल जमालपुर विधानसभा में जनप्रतिनिधि वैसा नहीं मिल रहे हैं? वैसा नहीं मिल रहा है, ये सच बात है। आप चल के जाके देख सकते हैं अपने आंखों से। अरे मेडिकल कॉलेज आना था, इंजीनियरिंग कॉलेज आना था, मेडिकल कॉलेज आपका धरहरा में होना था और इंजीनियरिंग कॉलेज पाटन में होना था। अगर ताकतवर विधायक, ताकतवर जनप्रतिनिधि होता तो ये मुंगेर महाविद्यालय नहीं बनता, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाता, ये खड़गपुर में मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं जाता। ये सब जबकि धरहरा में उपलब्ध था जमीन, फ्री ऑफ कॉस्ट देने को लोग तैयार थे। आपका पाटन में गढ़ीरामपुर के लोग जमीन देने के लिए तैयार थे, जबकि NH80 4 लाइन उधर से ठीक बगल से गुजर रहा था। और ये कमजोर विधायक होने के नाते अपने आवाज़ को वहाँ विधानसभा या किसी अधिकारी के बीच में या अपने मुख्यमंत्री के बीच में नहीं उठा सकते हैं, भले यहाँ लंबा चौड़ा भाषण देते। सर, अभी जब जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अभी किसानों की समस्या है, किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम बिजली का कनेक्शन देने के लिए तत्पर हैं, किसान को जितना बिजली का कनेक्शन चाहिए, वहीं टकरा नाला वर्षों से मृत पड़ा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान बेचारा था, आज भी बेचारा है, और ऐसा अगर जनप्रतिनिधि रहा तो इसके बाद भी बेचारा रहे। जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए कि अपने अधिकार को छीन लेना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा जमालपुर विधानसभा में 75% भूभाग कृषि में है, कृषि आधारित मेरा शहर है। जमालपुर कारखाना मेरा उजड़ रहा है, डीजल सेट बंद हो रहा है। इसकी चिंता हमारे माननीय मंत्री जी को नहीं है। इनको चिंता है कि गए कुछ से कुछ बोल दिए तो मैंने ये किया नहीं, मैंने किया। एक NC घोष स्कूल का ये घुमा देते हैं।
अरे यार, यहाँ 7, 8, 10 स्कूल है, उसको जिस स्कूल को हमें नहीं कहना चाहिए, ये नहीं किए हैं, अपने प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए कि मैंने किया है। जिस बियाडा के जमीन को ये नहीं कहीं कुछ किए हैं, ये कहते कि मैंने बात की है। और उस समय हम माननीय पूर्व मंत्री, आज के सांसद, बहुत ताकतवर सांसद हैं, लेकिन उनको जो है भी ये अथी करके आगे निकलना चाहते हैं। और उनका जब जब ध्यान पड़ा है क्षेत्र पर, एक समस्या का समाधान हुआ, चाहे इंद्रुक का हाई स्कूल हो, चाहे शिवकुंड का हाई स्कूल हो, चाहे चरौन का हाई स्कूल हो, चाहे बरियारपुर बस्ती की बात हो, जहां भी हो। लेकिन इनकी प्रगति रिपोर्ट देखिए, कदम स्वाभाविक की है विडंबना। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय सांसद ललन बाबू लाल खां से इंद्रुक होते हुए दशरथपुर तक उनकी मंशा था कि PWD में जाए और मजबूत सड़क बने और बाईपास जमालपुर का हो जाए। लेकिन जहां 18 करोड़ 60 लाख का प्राकलन बना था, वहां 7 करोड़ पर सिमट के रह गया। आज रोड की आप दुरुस्ता देखिए, 4 महीना पहले बना है, रोड उखड़ गया, पुल धस रहा है, सड़कें भी सुकड़ गई है। हाँ, सड़कें भी हैं, जबकि उस रोड को कम से कम नहीं हो 4 लाइन, लेकिन 3 और 2 लाइन जरूर होना चाहिए। तो आवाज बुलंद तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधि कलेजा से मजबूत, दुख दुख में काम नहीं चलता है। ये कहते हैं हमारा अधिकारी बात नहीं मानता है। अरे अधिकारी मेरे अंदर का चीज है, बात नहीं मानेगा। ये मुख्यमंत्री जी जो सोचे थे कि हम सुंदर बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, वो करते हैं, ये करवा नहीं सकते। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास के पटल पर ये यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री जी खड़ा नहीं हो पा रहे। ये जनता बोल रही है, आम आवाम के बीच में आप जाइए, ये हम नहीं बोल रहे, जनता की आवाज को हम आपके नजदीक बोल रहे हैं। कितना प्रयास आपका हो रहा है जमालपुर विधानसभा से, आप जदयू जनता दल यूनाइटेड में टिकट की दावेदारी के लिए? देखिए, पहले आप याद कीजिए, समूचे बिहार में टिकट बट गया, जमालपुर विधानसभा में टिकट नहीं बटा, इसलिए मैंने जाके स्वतः RCP साहब से मिले, यहाँ डिस्कशन डिबेट, और हमको कहा गया कि ठीक है, देखेंगे, और अगर इस बार टिकट नहीं देता है तो निर्दलीय भी उम्मीदवार लड़ने में कहीं से कोई खुरेज हमको नहीं। जमालपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार भी हो सकते हैं, हाँ। चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए जदयू के प्रीतम सिंह, जो कि अति पिछड़ा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष, ने भी इशारों में संकेत दे दिया कि प्रदेश के बड़े नेताओं का शासन मिला और जमालपुर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जिसके लिए उनके समर्थकों के अलावे आम जनों में भी इस बात की चर्चा है। अगर पार्टी इसी समाज को टिकट देना चाहती है तो फिर प्रीतम सिंह को क्यों नहीं, जबकि स्वच्छ एवं बेदाग छवि और जल कल्याण को लेकर सदैव जमालपुर की जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। और अगर पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है तो वो अपनी सीट को आसानी से निकाल सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे विशेष संवाददाता विकास कुमार ने विभिन्न दलों के संभावित प्रत्याशियों से बात की, जिन्होंने जमालपुर विधानसभा की सीट पर दावेदारी पेश की है। इस वक्त हम जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बस्ती में राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह जी के आवास पर आए हुए हैं। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में जमालपुर विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है और इन्होंने पार्टी कमान से मांग किया है कि सवर्णों को टिकट मिले और इनका क्या आगे का रणनीति होगा, कैसे होगा, आइए जानते हैं। इरादा है आपका? किसी भी सवर्ण को यहाँ से टिकट की दावेदारी मिलेगी, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रदेश कार्यालय में फेरी चोटी एक किए हुए हैं और उसके बाद यहाँ से अगर टिकट सवर्ण को मिलेगा तो ये सीट आसानी से निकल जाएगा। तो लगता है कि सवर्ण समाज आपके साथ होगा, वो तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। नहीं, वर्तमान सरकार जिस तरह से सवर्णों को कुचलने का काम किया है
दगधने का काम किया है। सवर्ण इसको बख्शेगा नहीं, सवर्ण इसके लिए तैयार है और राजद के प्रति मुखातिब है। राष्ट्रीय जनता दल में जमालपुर विधानसभा से पार्टी टिकट क्यों दे? वर्तमान सरकार से सवर्ण समाज उपेक्षित हो रहा है, इसलिए सवर्ण समाज राजद के प्रति पूर्ण रूप से मुखातिब है, इसलिए हमको मिलना चाहिए। में आप किन विफलताओं को देख रहे हैं? वर्तमान सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि मेरा सुशासन है, लेकिन दूसरे तरफ अपराध बढ़ते जा रहा है, शराब व्यवसाय बढ़ते जा रहा है, हत्याएं बढ़ती जा रही है, आदि आदि। चुनाव दहलीज पर पहुंच चुकी है। किसी भी क्षण कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। इसी दौर में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव कृष्ण कुमार सिंह उर्फ गोरे सिंह, जो जमालपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के लिए उम्मीदवारी के रूप में अपने आवेदन को दिए हैं और इनसे ढेर सारी बातें भी किए, क्षेत्र की स्थिति को भी समझे। और अब ये देखना है कि क्या पार्टी इनके नीतियों में आस्था रखते हुए, इनके कार्यों पर आस्था रखते हुए यहाँ से उम्मीदवारी दे पाती है या नहीं दे पाती है। यह एक दिलचस्प नज़ारा होगा। आइए हम दिखाते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में जो आवेदन इन्होंने अपने पार्टी प्रमुख को देने का काम किया, वो ये आवेदन है। कि राष्ट्रीय जनता दल आपको जमालपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी? मुझे पूर्ण भरोसा है और हमारे नेता आदरणीय पूर्वांचल के गांधी माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी के नेतृत्व में मैंने 31 वर्ष तक पूरे क्षेत्र में, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम किया हूं। पिछले दिनों मुझे माननीय पूर्व मंत्री से मुलाकात करने का मौका मिला था और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने आपका वैसे विधानसभा में प्रचार किया हूं जो विधानसभा परिसीमन में समाप्त हो गया है। मैं पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लिए पूरे बिहार में पार्टी का काम 31 वर्षों से करता रहा हूं। मैंने अपने नेता माननीय जयप्रकाश नारायण यादव, माननीय तेजस्वी यादव, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित तमाम नेतृत्वकर्ता जगता बाबू से मैंने कह दिया है कि इस बार 31 वर्ष के बाद हमें उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस से संजय सिंह यादव ने भी शहर के चौक चौराहे पर महागठबंधन के भावी उम्मीदवार के रूप में अपने बैनर पोस्टर लगाकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं। जबकि जमालपुर विधानसभा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से रेल इंजन कारखाना का निर्माण नहीं होना, जो जमालपुर क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत में रेलवे का हेडक्वार्टर हुआ करता था, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस विधानसभा का अधिकतर भूभाग कृषि योग्य है, जहां सिंचाई मूलभूत समस्या बनी हुई है। अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य समस्या भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में जमालपुर विधानसभा के मतदाता का निर्णायक फैसला क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में समाया हुआ है, जो वक्त पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट विकास कुमार के साथ अमित कुमार, जमालपुर।